को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में यह दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम आप मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालना। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, हर इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और इस परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गऊ दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही, इसका मुख्य कारण एक ही है कि लोगों का खान पान दूषित हो गया। अपनी बुद्धि से विचार करिए, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी, न इंसानों की दवा काम में आएगी। परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए, घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो कि भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हम राम को मानने वाले हैं, हम कृष्ण को मानने वाले। अरे आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। हर जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है, अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना, ये धर्म का प्रचार है। अरे सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप लोग धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग हैं।
अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज हमारे कह करके गए कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी बन जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा ये गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, ए बच्चे बच्चियों, मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा, अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चला जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं, अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में बनवाया। उन्हीं की याद में ये भंडारे का कार्यक्रम 17 मई से और 21 मई तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 17 मई से और 21 मई तक हमारे गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार पधारिएगा। अरे आपके रहने ठहरने के लिए वहाँ टेंट रावटी डेरे लगाए जाते, भोजन पानी के लिए निःशुल्क भंडारे, आपके सोनभद्र जिले का भी भंडारा चलता है। दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारते हैं। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना आश्रम बना हुआ, वहीं पर ये कार्यक्रम होता है। अपने आश्रम पर गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गायें हैं और 3000 से ऊपर सांड हैं। किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि गुरु महाराज हमारे कह करके गए कि बच्चा इनको यही रखना, यही सेवा पानी करना, अगर बाहर भेज दोगे तो लोग मार देंगे, काट देंगे। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग से गौशाला है और सांडों के लिए अलग से नंदीशाला बना रखी। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल है, वही बगल में अपना विद्यालय भी है, जिसमें 2500 से 3000 बच्चे निःशुल्क विद्यार्जन करते हैं। कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल निःशुल्क है। करीब करीब 3000 बच्चे अपने विद्यालय में पढ़ते हैं। प्रेमी भाई बहनों, वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्म भूमि, जहाँ पर हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ, जिला इटावा, ग्राम खितौरा में है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्म भूमि पर बन करके तैयार हो चुका। ताजमहल उसके सामने कुछ नहीं, ऐसे 2-3 ताजमहल खड़े कर दोगे, एक भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा, पूरा मार्बल से बना हुआ है। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग पधारिएगा, गुरु महाराज की जन्म भूमि और गुरु महाराज की कर्म भूमि का दर्शन दीदार लाभ प्राप्त करिएगा।
अभी भंडारे का कार्यक्रम होने जा रहा, सब परिवार पधारिएगा, अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करिए। हम आप ये गलती कर देते हैं कि भाई हम लोग सोचने लगते हैं, अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अब इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, ये सत्संग सुनना ये तो हम लोगों का काम है। बस यहीं पर हम आप धोखा खा जाते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हमको अंगूठा छाप नहीं, गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। प्रेमी भाई बहनों, हमने पहले 10वीं की, 12वीं किया, BA किया, फिर LLB किया, LLB करके वकील बने, तो गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। आज के समय में संस्कारों का अभाव देखा जा रहा, वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही MA BA और डिग्री डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि माँ बाप को भी बांट करके रख दिया कि 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ दो और 10 दिन बाद तुम अपने घर में ले जाना। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारी पूंजी है। अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा, इनको अच्छी शिक्षा दो, इनको अच्छे संस्कार दो, इनको भी सत्संग में लाते ले जाते रहो, इनको भी शाकाहारी बनाओ, इनको भी सदाचारी बनाओ, इनको भी चरित्रवान बना दो, अरे इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो।